भुवो भावे भुवो भावे भुवः पंचमी के एक वचन, भावे सप्तमी के एक वचन, दो पद है। सुपी का अनुवृत्ति है, क्यप का भी अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय प्रश्च का अधिकार है, अनुपसर्गे का भी अनुवृत्ति ला रहे हैं। इसलिए अर्थ लिख रहे हैं अनुपसर्गे सुप पदे भूधातुर्भावे क्यप प्रत्ययो भवति। अनुपसर्ग युक्त सुबंत उपपद में रहते हुए भू धातु से भावार्थ में क्यप प्रत्यय हो जाता है। या देखो धातु निर्देश करने के लिए एक स्टिप नहीं किया, भू का अनुकरण कर दिया। भूवो वुक लुंग लिटोह, वहाँ भी क्या करते हैं, भू धातु का अनुकरण करते हैं। ये धातु निर्देश का तीन तरीका है, या तो अनुकरण करें या एक स्टिपौ धातु निर्देश वक्तव्य, उसके आधार या स्टिप प्रत्यय से निर्देश होता है। भवते रहा, स्टिप करके निर्देश किया, यहां पर धातु का अनुकरण करके निर्देश कर रहे हैं। भुवः क्या प्रत्यय हुआ, जैसे ब्रह्म भूयंगतः, देव भूयंगतः, ब्रह्मता को प्राप्त हो गया, ब्रह्मता को प्राप्त हुआ। ब्रह्म उपपद में रहते सुबंत उपपद, उपसर्ग नहीं है, अनुपसर्ग है। अनुसर्ग सुबंत उपपद में रहते हुए भू धातु से क्यप हुआ, क्यप का यह बचा, ब्रह्म भू य, स्वात्पत्ति ब्रह्म भूय हुआ। समास कौन करेगा, उपपदम अतिंग, उसी समास होगा। देव भूयम, देवत्व को प्राप्त हो गया, देव भूयम गतः, देवस्य भूयम, या देवत्व को कर्म भी ले रहे हैं, कर्म में भी कर सकते हैं, को अर्थ है हिंदी वाले। ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ, देवत्व को प्राप्त हुआ, उन्हें द्वितीय अर्थ ले रहे हैं। या ब्रह्मणा षष्ठी है ना, कृतंत कवि में क्या होता है, कर्ते कर्मणो कृति, हाँ ब्रह्मणा बोलेंगे क्योंकि कर्ते कर्मणो कृति है कर्म, किंतु कृतंत कवि में षष्ठी हो गया। ये विग्रह कैसे किया जाए, अर्थ लेखन करेंगे को द्वितीय अर्थ किया जाएगा, कर्म अर्थ किया जाएगा, विग्रह वाक्य में षष्ठी बोलेंगे। देवस्य भूयंगतः, देव भूयम, हाँ कर्तिकरण कृति षष्ठी हो जाता है। भावे का अनुवृत्ति जो 107 से 108 अगले सूत्र तक ही जा रहा है। हनस्ता च, हनस्ता च, हना षष्ठी एक वचन, त लुप्त प्रतिमांत निर्देश च बे, भावे सुपी क्यच अनुपसर्गे धातो हो प्रत्यय परश्च, अनुपसर्गे तक की अनुवृत्तियां हैं और तीन का अधिकार है। अर्थ अनुपसर्गे सुबंते उपपदे हन धातोर भावे क्यप प्रत्यय भवति तकारश्च अंतादेश, उपसर्ग से भिन्न सुबंत उपपद में रहते हुए हन धातु से भावार्थ में ही क्यप प्रत्यय होगा, और वह क्यप प्रत्यय के परे रहते हुए हन धातु के अंत्य कौन है, नकार, उसके स्थान में तकार आदेश हो जाएगा। ब्रह्मणो हननमिति ब्रह्म हत्या, दस्यु हत्या, ब्रह्मणो हननम, ब्रह्म का हत्या करना, हनन करना, हत्या करना। ईश्वर या वेद की ही आज्ञा का उल्लंघन करने का तात्पर्य है। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर है, ब्रह्म का अर्थ वेद है, उसकी आज्ञा माने विधियां, उसका उल्लंघन करना ही ब्रह्म हत्या दोष है। दस्यु हत्या नहीं, हाँ टाप तो होगा ही, और या हन के नकार को तकार आदेश हुआ, या ब्रह्म ना हो तुक का, या तकार देख कर क्या बोलेगा आदमी, अधिकतर क्या है ना, कितवी है पितवी है, रस से पितिकृति तुक बोल देगा, तुक नहीं है यहाँ पर। या हन के नकार को यही सूत्र ने तकार आदेश कर दिया। हन धातु होता, हन हो गया हत, क्यप का यह है हत, या हत्या बन गया, स्त्रीत्व कक्षा में टाप किया हत्या।
यहाँ भी ब्रह्मणो हननम, ब्रह्मणो हननम। दस्यु का क्या बनेगा षष्ठी में? दस्यो उकारांत ना शंभु का, शंभो के जैसे। डाकू का हनन, या षष्ठी रहेगा। ये तीस्तु शास व्री द्रि जुषा क्यप, ये तीस्तु शास व्री द्रि जुषा क्यप। जुषा तक पंचमी के एक वचन, क्या प्रथमा का एक वचन। इनमें इतरेतर समास है। एतिश्च स्तुश्च सांश्च व्रीच द्रीच जुश्च इति। एतिस्तु शास व्री द्रि जुष, तस्मात् समार्द्वंद है, इसे पंचमी के एक वचन प्रयोग हुआ। एति में क्या है? इन गतौ धातु, इन गतौ धातु से क्या प्रत्यय होता है? भाव। भाव अर्थ नहीं लेना यहाँ पर, भाव एक अनुवृत्ति नहीं है, भाव एक अनुवृत्ति नहीं है यहाँ। इन धातुओं से क्या प्रत्यय होता है? स्तु धातु, ष्टुई स्तुतौ धातु है। इन गतौ भी अदादि का है, ष्टुई स्तुतौ भी अदादि का है। शासो अनुशिष्टौ धातु, ये भी अदादि का है। शासो अनुशिष्टौ, ये अदादि का है। व्री धातु कल भी बताया था, 4 है। व्री संवरणे वादिका, व्रिंग संभक्तौ क्रियादिका, व्री वर्णे स्वादिका और व्री आवरणे चुरादिका। सारे व्री को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और द्रि धातु है। द्रि धातु किस अर्थ में? द्रि विदारणे है, द्रि विदारण अर्थ में होता है। और जुष प्रीति सेवन यो हो, जुष धातु प्रीति सेवन तुदादि में, और जुष परितर्कणी भी है चुरादि में। अनुवृत्ति आ रही है क्यप का, धातु प्रत्यय परज, क्यप का अनुवृत्ति आ रही है। फिर क्यप दोबारा क्यों बोला? विचार करेंगे, देखिए। इन ष्टुई शासु व्री द्रिंग जुषी इत्येतेभ्यो धातुभ्य क्यप प्रत्ययो भवति, क्यप प्रत्यय होता है। इन गतों से प्राप्त होने योग्य अर्थ मिलेंगे। यहाँ पर भाव की इसलिए अनुवृत्ति करेंगे नहीं। प्राप्तुम योग्यम इति इत्याह। इन गतौ धातु है, क्यप का यह बचा, इन और यह है, तब क्या करेंगे? यहाँ पर लगेगा ह्रस्व से पितिकृति तुक हो गया आगम। इन गतौ का तुक आगम हो तो इत बना, वहाँ यह है, मिला दो, इत्या बन गया। स्वायत्पत्ति इत्याह प्राप्तुम योग्य इत्यर्थ। यहाँ पर क्या प्राप्त था? अचो यथ, उसको बात करके क्यप कर दिया। इन गतौ धातु का ही बचता है केवल, इन गतौ धातु ई धातु से कर दिया। स्तुत्य ष्टोई स्तुतौ अदादिगण के धातु से, यहाँ वैसे अचो यथ से यथ प्राप्त था, बात करके क्यप कर दिया। क्यप करने से तुक का आगम हो जाता है, हर्ष से प्रतिकृति तुक। स्तुत्य स्तुति करने योग्य है। शिष्य शासो अनुशिष्टौ धातु, शिष्य क्यप हुआ, क्यप गया बचा शिष्य। जो शिष्य था शास्त्र, शास्त्र शिष्य कैसे हो गया? शास्य वसी किसी नाम च, दंत सकार को मूर्धन कर देगा, और शास इदंघलो हो, सूत्र से इत्त हो गया, आकार को इकार हो गया, शास को शिष्य हो गया, सकार को मूर्धन्य, शिष्य स्वयत्पत्ति हो गया। चला, शासन करने योग्य है। वृत्य स्वीकार करने योग्य है, वर्ण करने योग्य है। ये सब जगह क्या है? सब अजंत है। इसलिए क्या प्राप्त था? एक हलंत लिया शास, हलंत में क्या है? रिहल और न्यत प्राप्त था, न्यत को बात करके क्यप कर दिया। और उदंत में स्तु धातु में क्या था? और आवश्यक सूत्र है, और आवश्यक है, 125वां सूत्र है, उससे न्यत प्राप्त था, उसको बांधने के लिए क्या क्यप, इसे दोबारा क्यप करना पड़ रहा है इनको।
अनुवृत्ति से आ ही रही थी कि पूर्व सूत्र में भी आया है कि वहीं यहाँ भी आ सकता था, दोबारा ग्रहण करना पड़ा, बाधक का बात करने के लिए आवश्यक था। तो परत्वाद क्या करता, पूर्व से जो कहा क्यप है ना, अनुवृत्ति जो आ रहा है क्यप, उस क्यप को पर सूत्र होने से परत्वाद बाध रहा था। तो क्यप को बाध करके पे क्या प्राप्त था, नेत प्राप्त था। उसे बांधने के लिए दोबारा क्यप कहना पड़ा। और आवश्यक है अचो यत और रिहल और नेत, इन सब को बांधने के लिए दोबारा क्यप कहना पड़ा। और दृंग विदारण धातु, लेकिन आंग अवसर पर करोगे, दृक अर्थ होता है आदर करना, आदृत्य मैंने आदर करने योग्य है। जुष्य प्रीति सेवने हो, जुष्य सेवन करने योग्य है। या कित का होने से लोकपद गुण नहीं हुआ, क्यप क्या है कित, कित्वा जुष धातु के उकार को गुण नहीं हुआ। सभी में गुण का अभाव, कित्वा देव, इन गतों में भी गुण नहीं हुआ, स्तु का भी गुण नहीं हुआ, व्री द्री किसी के भी गुण नहीं होता है। क्यों, क्यप को कित कर दिया गया। कित्वात किंग जैसे गुण निषेध होता है। कहीं सार धातु का आर्धस के गुण प्राप्त था, कहीं पुगंत लघुपद से अच्छे से प्राप्त था। ऋजुपदा चाकल रिपिच हृदय है, ऋजुपदा चाकल रिपिच हृदय है। ऋतुपदार्थ पंचमी के एक वचन, च अबे अखल रिपिच हृदय है, पंचमी का एक वचन। धातु पाठ में जितने गिना गया ऋतुपदा वाले सब धातुओं के लिए सूत्र लग रहा है, लेकिन दो को छोड़ दिया। कौन से दो, लृपु सामर्थ्य, लृपु सामर्थ्य वादि का है, और श्रुति तुदादि का हिंसा ग्रंथनयो। श्रुति धातु है हिंसा अर्थ में और ग्रंथन अर्थ में, इन दोनों अर्थ वाले धातु, इन दो धातु को छोड़ के बाकी जितने ऋतुपदा है उन सभियों से सूत्र क्यप करता है। ऋकार उपदा यसे सा ऋतुपदा, तस्मादित ऋतुपदात बहुरी समास हुआ। कृपिश्च लृपिश्च श्रुतिश्च इति लृपि श्रुति न लृपि श्रुति रीति अक्लृपि श्रुति, तस्मात् दंड गर्भ नैतुत समास किया गया। अनुवृत्ति आ रही है क्यप का पूर्व सूत्र से, धातु प्रतिपर्शक अधिकार है। ऋकारोपदात धातो क्यप प्रत्यभवती, लृपि श्रुति वर्जयित्वा, इन दो को छोड़ के ऋकारोपदा वाले जितने धातु है उनसे क्यप प्रत्यय हो जाता है। वृतु वर्तने धातु, एक वचन समार्द्वंद है, लेकिन श्रुति पुल्लिंग बोल दिया इन्होंने, विसर्ग नहीं बोलना चाहिए था। क्या हो जाता है, लुक हो जाता है समोर नपुंसकता, क्योंकि ध्वंस आपने समार्द्वंद किया तो नपुंसकलिंग हो जाएगा, शुभलुक हो जाएगा वहाँ पर, सु का लुक होगा समोर नपुंसका से, और विसर्ग नहीं होना चाहिए। न लृपि श्रुति ही, वहाँ भी विसर्ग दिखा दिया, वहाँ पुल्लिंग न कर दिया है। छांदस भी नहीं बोल सकते ये, फिर नए तत्व समास करने के बाद वो पुल्लिंग में प्रयोग हो गया। हाँ लुक हो जाएगा सु का। नपुंसकलिंग में हमेशा इकारांत उकारांत में क्या होता है, सुलुक। मधु मधुनी मधुनी, वारी वारिणी वारिणी, यहाँ से विकारांत है ना। लृपिच्छ्रुति लृपिच्छति लृपिच्छतिनी, ये रूप बनना चाहिए नपुंसकलिंग। इकोचिनुम विभक्तौ सूत्र है ना, वो सूत्र लगेगा। क्या धातु प्रत्यय परिचय, इसलिए किया इन्होंने वृत्त्यम, वृतु वर्तने धातु है, वृत्त्यम वर्तितुम योग्यम, होने योग्य, विद्यमान रहने योग्य, वृत्त्यम। वृतु धातु है, वादी का है वर्तने अर्थ में, और वृद्धु धातु वृद्धि अर्थ में भी वादी का ही है। वृद्ध्यम वर्धितुम योग्यम इति वृद्ध्यम, बढ़ाने योग्य, वृद्ध्यम। ईच खनः, ईच खनः
ई लुप्त प्रतिमांत निर्देश है, च अव्यय खनः पंचमी का एक वचन 3 पद है। ई में भी 2 पद है, वास्तव में 2 ह्रस्वीकार है, ई च खनः। आज दोनों ई को 2 पदों का आकर्षण दीर्घ कर दिया, ई च खनः बोल दिया। क्यों ऐसे करना पड़ा? क्योंकि ये विभाषा एक सूत्र है, उसके द्वारा आत्म प्राप्त होता है। यकारादि प्रत्येक प्रत्येक क्या होता है? आत्म। खन के नकार को आकारश हो जाएगा, वह न हो वे श्रूयमाण इकारो ऐसा ई आदेश हो, क्या कान को सुनाई दे ऐसे इकार आदेश हो, मतलब उस इकार के स्थान में दोबारा कुछ और आदेश कर विकृति ना हो, ये अर्थ है। इसे 2 ही बोल रहे हैं, श्रूयमाण इकारो यथा तथा इकार आदेश स्यात्, अर्थात उसके स्थान में प्राप्त जो आत्व है ये च विभाषा सूत्र, ये विभाषा सूत्र से वह नहीं होगा। इकार श्रुति इकार एव आदेश, यह अर्थ निकलता है। खन धातु अनुवृत्ति क्यप का धातु प्रदर्शक अधिकार है। खन धातु क्यप प्रत्ययो भवति, ईकारश्च अंतादेश, इन्होंने दीर्घ ईकार दिखा दिया, ईकारश्च अंतादेश करके, इन्हें गलत है। यही ह्रस्वीकार होना चाहिए, श्रूयमान इकार रूपी इकार आदेश, ये वृत्ति वास्तव में होना चाहिए। क्योंकि दीर्घकार करो चाहे ह्रस्वीकार करो, गुण तो होना है, खेयम बनेगा। खन धातु क्या प्रत्यभवती ईकार चंदादेश, खेयम खोदने योग्य, खोदने योग्य, अवधारणे वादी, अवधारण अर्थ में अवधारणम खोदना तोड़ना काटना ये सब खनु खननम बनता है ना, खननम इससे बनता है। और यहाँ पर क्या हो गया? खन के नकार को क्या हो गया? इसलिए ई से ख के आकार और ह्रस्वीकार धन में क्या होगा? गुण। खन है, खन के नाव को आपने ये कर दिया, और पर में क्या है? कैप का या ई को तो गुण नहीं कर सकते, क्यों? कैप कित है, कितना गुणा भाव इंगित निषेध कर देगा, किंतु अकार विकार में गुण करूंगा खे बनेगा, और यह मिला दूंगा स्वायत्पत्ति नपुंसकलिंग खेयम खातुम योग्यम, अन्यत्र ये विभाषा लग जाता है सूत्र, खनन करने योग्य ये अर्थ हो जाता है। भ्रियों संज्ञायाम, भ्रियों संज्ञायाम, ब्रेहा पंचमी के एक वचन, असंज्ञायाम सप्तमी के एक वचन। असंज्ञायाम इत्यत्र न तत्पुरुष समासा, अनुवृत्त्यारेख्यप का धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ है असंज्ञायाम विषय भ्री धातु क्या प्रत्यय भवती, किसी संज्ञा अर्थ के मान न हो, सामान्य नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ऐसे तब भ्री भरणे धातु है, ये भाजी का है, इस धातु से क्या प्रत्यय हो जाता है। भृत्याः कर्मकराः, भृत्य भृत्यौ भृत्याः, भृत्यम भृत्यौ भृत्यान, ये रूप चलेगा। ये मत समझना बहुवचन रूप दे दिया नित्य बहुवचनांत है, ऐसे नहीं समझना कल्पना। एक नौकर भी हो सकता है ना, कर्म करके मतलब क्या? नौकर चाकर मजदूर, सामान्य संज्ञा नहीं है। कर्मचारी को नौकर को भृत्य कहा जाता है, सामान्य संज्ञा है, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ये भी संज्ञा है लेकिन वो सामान्य, मजदूरी करने वाले को कहा जाता है कर्म करा, भृत्याः बनता है। हाँ, यहाँ पर ह्रस्व से प्रतिकृति तुक हो गया, प्राप्त था, रिहलोर नियत प्राप्त था, उसको बाद की उसने क्या विधान कर दिया असंज्ञा विशेष में। संज्ञा अर्थ में तो वही सूत्र करेगा। पालने योग्य, नौकर चाकर कैसे होते हैं? पालने योग्य, से उनका नाम भृत्य रखा, पालने योग्य है वो, भर्तुम योग्यम भृत्या।
मृजेर्विभाषा मृजेर्विभाषा मृजे है पंचमी के एक वचन, विभाषा अव्यय, ये तो प्रथमा एक वचन लिखते हर जगह। पूरे अष्टाध्यायी में विभाषा शब्द तत्पर्यावाची शब्द प्रथमांत एक वचन के रूप में तभी होता है जहाँ न और वा दोनों अर्थ घटाएंगे तो विभाषा संज्ञा बनेगा ना, तब न वेति विभाषा, तो संज्ञा रहेगा तो प्रथमा एक वचन बनेगा, तब अर्थ दोनों घटाना पड़ेगा सूत्र में, पहले न भी घटाओ फिर वा भी घटाओ, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ये तभी संभव है न वा दोनों घटाना जहाँ पर कुछ जगह में प्राप्त है कुछ जगह में अप्राप्त है। तो पहले क्या करेंगे, ना जहाँ प्राप्त है वहाँ भी निषेध कर दो, जहाँ प्राप्त है वहाँ भी निषेध कर दो। अब सर्वत्र क्या हो जाएगा, अप्राप्त हो जाएगा। फिर कहो वाह, अब सर्वत्र विकल्प से कर देंगे। न और वाह निषेध मुख विकल्प मुख दोनों मुख से जब सूत्र प्रवृत्ति होगी तो वहीं पर विभाषा को प्रथमा के एक वचनांश सूत्र में माना जाता है, नहीं तो नहीं, नहीं तब भी माना जाएगा। या केवल विकल्प अर्थ हमको इष्ट है, न वा दोनों अर्थ इष्ट नहीं है। यहाँ क्या अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय अधिकार है। मृजु धातु जो है शुद्धो अर्थ में अदानी में, और मृजूष धातु चुरादि में शौच अलंकार यह अर्थ में, शौच और अलंकार दो अर्थों में अर्थ लिख रहे हैं। मृजूष शुद्धौ इत्यस्मात् धातुः विकल्पेन क्य प्रत्यय पक्षे ण्यत भी होगा, कि रिहल और ण्यत वो भी पक्ष में आ जाएगा। परिमृज्य परिमार्ग्य, देखो परिमृज्य क्यप हुआ तो लघुपद गुण भी नहीं हुआ, कित्वात, और ण्यत होगा तो वृद्धि हो जाएगा, ण्यत होगा तो नित्वात, री को वृद्धि कौन करेगा, लघुपद गुण है, उपदा में अत नहीं है ना, री है। यहाँ एक अलग ही सूत्र बना है मृज धातु का, मृजेर वृद्धि ही अलग ही सूत्र है, वो सूत्र से वृद्धि हो जाएगा। मृजेर वृद्धि नीचे दिया है हिंदी में, मृजेर वृद्धि 714 से वृद्धि, तथा चजो को घिण्यतो से कुत्त भी हो जाएगा। चजो को घिण्यतो नीचे दिया है, चजो को उससे क्या हो गया, ण्यत के परते हुए कुत्त होगा, अतः मृजता ज को हो गया ग, वृद्धि हो गया तो मार, मृ को ग, मार्ज था, ज को ग मार्ग, यह मिला दो मार्ग्य, परिमार्ग्य रूप बनेगा, परिमार्ग्य यह रूप बनता है। कि ऋतुपदाचा सूत्र आपने पढ़ा था, ऋतुपदाचा अकल भी छिड़ता सूत्र भी रियल नृत्य का अपवाद है, अतः पक्ष में यहाँ न्यत होता है, क्यों कर ही रहा था ना, ऋतुपदा है ना मृज भी, उसी सूत्र से हो ही रहा था क्यपो, फिर दोबारा क्यों किया, इसे कि भी भाषा से करने की, वो तो न्यत को नित्य अपवाद करके क्यप कर रहा था, अब ये सूत्र क्या कर दिया, वो क्यप को और साथ साथ विकल्प से न्यत भी कर रहा, इसलिए अलग सूत्र बनाना पड़ा मृजरी भाषा। परिमृज्य बना परिमार्ग्य, अर्थात क्या है इसका अर्थ, परिमार्ष्टुम योग्य, साफ करने योग्य, धोने योग्य, शुद्ध करने योग्य। पूजा आदि के बाद बर्तन होता है, इसको धोने लायक है ना, नहीं संध्या करते, संध्या के बाद क्या है, बर्तन धोने लायक है, यानी कि उसी को उपयोग करते। कई लोग ऐसे आलसी हैं ब्रह्मचारी, आचमन उपचमन कर दिया, हो गया, उसे उठा के पानी फेंक दिया, फिर वहीं रख दिया, पूजा स्थल में रख देते हैं, उससे सायंकाल को संध्या कर देंगे। नहीं है, शास्त्रीय विधि गलत है, इसके अनुसार करोगे तो दोष है, धोना चाहिए। एक बार कर्म में प्रयुक्त हो गया कोई भी बर्तन, जैसे आप भोजन बनाते हैं, दाल पकाते हैं, धोते कि नहीं धोते हैं, उसी कुकर से दोबारा वहीं छोंक देंगे, उसी में पकाओगे। आलसी लोग कर भी लेते हो, लेकिन जो है सामान्यतया नहीं करते हैं, धोते ही हैं। इस तरह से यहाँ पर भी है, पूजा आदि में एक बार कर्म प्रयोग हो गया,
उसको धोए बिना दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। उसके लिए धोने के योग्य, इसके लिए परिमृज्य परिमार्ग्य प्रयोग होता है। अब निपातन से कुछ काम कर रहे, देखिए, राजसूय सूर्यम ऋषोद्य रुच्च कुप्य कृष्टपच्चा व्यथ्याः। राजसूय सूर्यम ऋषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्चा व्यथ्याः। एक ही पद है, प्रथमा का बहुवचन, इतरेतर द्वंद्व समास किया। राजसूयश्च सूर्यश्च मृषोद्यश्च रुच्यश्च कुप्यश्च कृष्टपच्यश्च अव्यथ्यश्च इति। क्यप का अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय का अधिकार है। अर्थ है राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्य अव्यथ्य ते शब्दाः क्या प्रत्यांता निपात्यन्ते। क्या प्रत्यांत सब निपातन होगा। क्या निपातन कार्य हो रहा है विशेष, वो बताएंगे, एक एक करके बता रहे। देखिए, राजसूय में क्या हुआ, राजन शब्द पूर्वात शून्य धातो शून्य अभिषवे स्वादि कर्मणि अधिकरणे वा, कर्म अर्थ में विग्रह वाक्य करो चाहे अधिकरण विग्रह वाक्य करो। क्या प्रत्यय तुक अभावो, क्या प्रत्यय होगा। क्या क्या काम निपातन से हो रहा है, तो करने के बाद तुक का अभाव कर दिया कि शु क्या रसवांत है ना, रस से प्रतिकृति तुक, और तुक का अभाव निपातन। और रस उकार था, रस उकार को दीर्घ उकार कर दिया, ये निपातन है। दीर्घत्वंच निपात्यते। राज्या सूयते अस्मिन, राजा के द्वारा अभिषेक किया जाए जिस याग में, उस याग का नाम राजसूय। अधिकरण अर्थ भी ले सकते हैं, कर्मणि भी श्वेते राजा श्वेते इति राजसूय नहीं। सूर्य ये कैसे बना, इति तुदादिगणीय धातु है। शु प्रेरणे, शु दीर्घ उकारांत है, शु प्रेरणे धातु है, हाँ तुदादिगण का है। अथवा जो श्री गतौ धातु, उसे भी सूर्य बना देंगे। श्री गतौ इत्येतस्माद्वा कर्तरी में क्यप कर दिया, कर्तृपक्षा में क्यप हो रहा है। निपातन, ये कर्तरी अर्थ में निपातन हुआ, कर्तरी अर्थ क्यप निपात्य थे। जो शु धातु प्रेरणे वो तुदादि का है, लेकिन श्रीगतौ चुरादि का है। श्रीगतौ तुदादि में भी है, भ्वादि में, सॉरी, श्रीगतौ भ्वादि में और चुरादि में। तो निपातन से क्या हो रहा है यहाँ पर, सुगतौ इत्यस्माद् क्यपि परत उत्तम हो गया, रसुकार हो गया, वो दीर्घ बना उसको। श्रीगतौ धातु को इत्यस्माद् क्यप के पर में हुए दीर्घ उकार आदेश कर दिया। दीर्घ उकार जो तो क्या हो उर्र हो गया। सु था, क्यप का यह है, सु श्री या सु या, पहले सु को ले, सु या रहेगा तो क्या होगा, रुट आगम करना पड़ेगा। रुट क्या करेंगे, आगम कर देंगे प्रत्येक को। सु यह है, रुट आगम करो, रिया हो जाएगा, सूर्य बन जाएगा। और श्री में करोगे तो ऊत आदेश कर दो, श्री को दीर्घ आदेश करोगे तो क्या होगा, उरंड्र पर ऊर हो जाएगा। स श्रीता सूर हो गया, यह है वह मिला दो, सूर्य बन जाएगा। अलग अलग निपातनकारी दोनों में अलग अलग काम करना पड़ेगा। वही समझा रहा है, पहले वाले में क्या कर रहे, दूसरे में क्या कर रहे हैं, वो निपातन। श्रीगतों में इतसाद केपी पर्द उत कर दो, एवं शु प्रेरणा में अस्मात् केपी पर्द रूट आगमो निपात्यते। मृषोद्याम इति, मृषा पूर्वस्य, मृषा यह उपपद में रहते हुए वध धातो क्यप निपातते। वध व्यक्त्यां वाच्य से क्या प्राप्त था, रिहलोर नेत, नेत को बात करके क्यप कर दिया निपातन से। और साथ साथ वधा सुपी क्यपीच इति यत् क्यपो प्राप्त था विकल्प से, वहां पर बाद के नित्यम क्यप निपातते, नित्य क्यप निपातन कर दिया। क्यप का यह रह गया तो मृषा
वध य है, मृषा वध य, वची स्वपेजादी नाम, वध को शमशान हो गया, वह को उ अत शमशान से पूर्व हो गया, मृषा उद्ध हो गया, आदि गुण करो मृषोद्ध, यह है मिला दीजिए मृषोद्य, स्वात्पत्ति मृषोद्यम, मृषाम एव वदति, सदा झूठी बोलता है, उसका नाम मृषोद्यम। रुच्च, उसके बाद आता है रुच दीप्त धातु है, वादिगण का है, कर्तरी में यज्ञ निपातन हुआ और न्यत का अपवाद यह विशेष है, अतः और कोई कार्य नहीं कि कित्वादे वह लघुपद गुण नहीं हुआ, कित्त होने से क्योंकि निषेध कर देगा, परंतु से लघुपद गुण नहीं होगा, यह विशेष इतना ही है क्योंकि आपका ये जितने भी है कृत्य संजक धातु त्योरेव कृत्यक्त खलर्दा भाव और कर्म अर्थ में प्राप्त था, कर्तरी अर्थ में प्राप्त नहीं था, इसे कर्तरी अर्थ में निपातन किया जा रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा। और नित का भी अपवाद करना ही है। कुप्यम, इधर कुप धातु है यहाँ पर वास्तव में, कुप्य में तो कुप धातु भी है लेकिन कुप धातु से नहीं कर रहे हैं, निपातन कार्य कर रहे हैं यहाँ। गुपु रक्षण धातु है द्वादि, गुपु गुप्ता प्राप्त था नेत, नेत को अपवाद करके क्यप कर दिया, और धातु के आदि जो ककार वर्ण है उसके स्थान में ककार आदेश कर दिया, ये निपातन है। यही लिख रहे हैं इधर गुप्त धातु क्यप आदे ककार से च कत्वम निपात्यते संज्ञायाम विषय, वो भी संज्ञार्थ में, कुप्यम जो है संज्ञा है ये। नेतो अपवाद, नेत का अपवाद करता है। कृष्टपच्या इति, कृष्टपूर्वात् पचधातु संज्ञायाम विषय कर्मकर्तरी क्यप निपात्यते, कर्म करता केवल करता नहीं, यहाँ कर्मकर्तरी में कर दिया, अलग अलग पद का अलग अलग निपातन है यहाँ पर। कृष्णपच्या में कृष्ण पूर्व पदार्थ पचधातु, पचधातु क्या है? दुपचस पाके, दुपचस पाके द्वादि का है, संज्ञार्थमान है तो, और कर्म कर्तरी व्युत्पत्ति करता हुआ क्यप निपातन से करता है। कृष्टम पच्यते असौ कर दो, कर्म को कर्तरी में लेना पड़ेगा। कृष्टपच्या स्त्रीत्व अक्षा में टाप भी कर दिया। अव्यथ्य है इति, नई पूर्वाद व्यथदातो, व्यथ ताड़ने दिवादी में द्वादि में व्यथधातु है तो भय संचलन यो अर्थ में होता है, उस व्यथ धातु से कर्तरी में क्यप निपातन हो गया। उदाहरणों को और स्पष्ट करते हुए लिखते, राज्या सोतव्य इति राजसूय, सरति निरंतरम लोकै सह गच्छति इति सूर्य, सरति निरंतरम अथवा लोकै सह गच्छति इति दो विग्रह वाक्य। जब श्री गतो लेंगे सरति निरंतरम लेऊंगा, लोकै सह गच्छति यह अर्थ लूंगा, निपात्यते। उदाहरण है तो उसमें दिखाया, सूर्य के लिए कहा, अथवा कर्मणि श्रियते विज्ञायते विज्ञाप्यते वा विद्बद्धिर इति सूर्य। इसे विद्वानों के लिए जो है जो विशेषण दिया है तो सूरी बोलते हैं, सूरी, सूर्य में नहीं विद्वान है, पंडित, उसको सूरी शब्द प्रयोग होता है। सूर्य से ही सूरी बनता है स्त्रीत्व कक्षा में। सूर्य शब्द स्त्रीलिंग पर नित्य रूढ़ है, लेकिन होता है पुरुष के लिए प्रयोग हो जाता है, वो सबके लिए प्रयोग होगा, विद्वान के लिए। इसे दो धातु लिया था ना, सुधातु श्री धातु, पहले श्री धातु के अनुसार व्याख्या कर दिया, फिर सुधातु के अनुसार भी व्याख्या कर दिया। मृषोद्यम वाक्यम इति रोचते असौ इति रुच्यः, कुप्यम स्पष्ट है, संज्ञा विशेष है। सोने चांदी से भिन्न जो धातु है उसको कहते कुप्यम, संज्ञा है नहीं है, क्रोध करने योग्य ऐसा अर्थ नहीं लेना। इसे गुपु रक्षण धातु से किया, गुप्त धातु से, यानी क्रोध करने योग्य ऐसा अर्थ नहीं है, ये गुप्त धातु से बना। इसका अर्थ इसलिए क्या होगा, सोना चांदी से भिन्न जो धातु उनका नाम
कुप्यम। कृष्णपच्या भिन्न, नीचे दिया ना हिंदी में, हिंदी में दिया, पढ़ो। सोने चांदी से भिन्न जो धातु, उसमें संज्ञा विषय में गुप्त धातु को रूढ़ कर गया, निपातन से प्रयोग कर दिया गया है। कृष्णपच्या हल चली हुई भूमि में स्वयं जो पक जाते हैं उसको कृष्णपच्या कहा जाता है। कृष्ण मैंने कर्षण करना, कृष्ण विलेखन है, खेती को जोतना, जोता और आपने जो बोना है बो दिया और आपने अपनी फसल काट लिया, उसके बाद भी कुछ चीज़ और होते हैं उगे हुए और वो पक रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, उसको कृष्णपच्या कहा जाता है। हल चली हुई भूमि में स्वयं जो पक जाते हैं, आपके भोग के पकाए हुआ नहीं, स्वयं उग गए और पक गए, ऐसे जो फसलें होती है उनको कृष्णपच्या कहा जाता है। अव्यथ्य, जो व्यथित नहीं होता उसका नाम अव्यथ्य। या कुछ भी हो जाए तो भी व्यथा उसको नहीं होती, कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, व्यथित नहीं होता, उसका नाम अव्यथ्य। ब्रह्मज्ञानी होगा और कौन होगा? अन्य दुनिया में जितने भी कुछ भी खोए, कोई नष्ट हो जाए तो रोएंगे ही, दुखी होते हैं, व्यथा होती है। इन सब के सब विग्रह यहाँ पर जो है निपातन से तत्त विशेष कार्यों को करना है। कहीं अर्थ में निपातन है, कहीं जो कार्य में निपातन से किया गया है। और जो निपातन से करने आरंभ करते हैं, भिद्योध्यौ नदे, भिद्योध्यौ नदे, भिद्योध्यौ प्रथमा का द्विवचन, नदे सप्तमी का एक वचन, विद्यश्च उद्यश्च इति विद्योध्यौ इतरेतन समास है। क्यप अनुवृत्य धातु प्रत्यय का अधिकार है। भिद्यौ इत्येतौ शब्दौ नदे अभिधेये कर्तृवाच्ये क्यप प्रत्यांतौ निपात्यते। नद कहते हैं हमेशा तट को, नदी का किनारा जो होता है उसको कहते हैं नद संस्कृत में। नद्याः तटः इति नदः। नद अर्थ विशेष में लेना। भिद्यो नदः माने भिद धातु, भिधि अवयवे वादि में या भिदिर रुदादिगण में भेदन करना, अवयव बना देना, टुकड़ा कर देना। किसको टुकड़ा कर रहा है? कूलानि भिनत्ति, कूलानि भिनत्ति, कूल मने तट, तट का भेदन कर रहा है। नदी में इतनी बाढ़ आ गई और तट को काटते हुए जा रहा है, उसको कहेंगे भिद्यो नदः। भेदुम योग्य, भेदन करने योग्य तट है। मजबूत बनाया नहीं, घाट के घाट चला जाता है बह करके, मजबूत बनता है तो नहीं बहेगा, तो भेदने योग्य ऐसे कच्चा बना रखा है। भिद्यो नदः। उच्च उत्सर्ग धातु तुदादि में है, अतो उन्दी क्लेदने धातु रुदादि में, इन दोनों से भी बनेगा। क्या बनेगा? उद्यः बनेगा। निपातन सब कार्य करना पड़ेगा तब बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि उज्झ उत्सर्गे उज्झती विग्रह करूँगा, उन्दी क्ले देने का उन्नति ये विग्रह करूँगा, रुदादिगण का है। उत्सृजति अतः विग्रह की भी कर, दोनों के एक ही अर्थ ले लो। उत्सृजति जलानीति उद्यो नदः। उत्सृजति जलानी, तटों को गीला करने वाला पानी आ गया, तट को गीला करने लायक पानी आ जाए, उसको कहते हैं जो है उद्यो नदः। यहाँ पर क्या हो गया? उद्योग कैसे बन गया? उज्झ था कि आपका यह है ना, उज्झ धातु है या उन्द धातु है, उन्दी क्लेदने। यहाँ देखिए उज्झ है और क्या प्रत्यय आया? निपातन से भले लाए वो अलग है, पहले उज्झ अथवा उन्दी धातु, उन्द धातु, उससे क्या हुआ?
अब बनाना है आपने इसको उद्य, दो धोखे से हो जाएगा। निपातन से इस झ को आप ध कर देंगे, अपने आप एक झ क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। निमित्ता पाए निमित्त, झ के कारण से ज था, अब ध के कारण से वो द हो जाएगा, तो उद्य बन जाएगा। यह है ये परम है। निपातन से मुझे झ को केवल ध करना है। यहां पर क्या होता है उन्द में, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्द में और भी काम करना पड़ेगा। कित्वात नकार का तो लोप होगा, अनिदाम हलोपदाया इंगितिच, नकार लोप हो गया, बचेगा उद्ध, और क्यप का यह बच गया। यहां पर धातु को धुक आगम करेंगे, उद्या बन जाएगा। ये निपातन है। यहां पर उद्यो नदः बनता है। उज्ज उत्सर्गे धातु लो, या उन्दी क्लेदन, क्लेदन ने गीला करना, नद को तट को गीला कर दिया, उतने पानी आ गया ऊपर। किनारों को तोड़ने वाली नदी को कहेंगे विद्या नदा, और तटों को गीले करने लायक पानी आ जाए नदी में, उसका नाम उद्यो नदा प्रयोग।